नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद अब दस्तक दे रहा है चंद्र ग्रहण। तो कब लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण और इस चंद्र ग्रहण का समय कब तक होगा और आखिर कितनी देर तक ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण के बारे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल सबसे पहले आता है कि अगर ग्रहण लगेगा तो सूतक काल कब तक रहेगा और सूतक कब से शुरू होंगे और यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो क्या आपके मन में भी है यह सवाल कि आखिर साल का दूसरा ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण आखिर कब और कहाँ पड़ेगा और क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा या नहीं, और इसी तरह साल 2023 में और कितने ग्रहण लगने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे चंद्र ग्रहण के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिषी की माने तो साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं। अभी हाल ही में साल का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगा था और अब आने वाली वैशाखी पूर्णिमा वाले दिन शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन लगेगा। ऐसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है और वैज्ञानिकों की माने तो जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण के योग बनते हैं। वही पुराणों की माने तो 9 ग्रहों में से एक राहु जब चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेते हैं तभी चंद्र ग्रहण के योग बनने लगते हैं। अब चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, दोनों से पहले ही सूतक काल लगता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण से पहले जो सूतक काल होता है उसकी अवधि को अशुभ माना जाता है। तो चलिए बताते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कब और कहाँ दिखाई देगा और सूतक काल कब से कब तक लगेगा। तो दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार बुध पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 5 मई 2023 शुक्रवार वाले दिन लगने वाला है। यह ग्रहण शाम को 8:45 से शुरू होगा और 6 मई 2023 को सुबह 1 बजे यह ग्रहण खत्म होगा। इस चंद्र ग्रहण के समय पर सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और ज्योतिषियों के अनुसार चंद्र ग्रहण का पराग्रास का समय रात को 10:53 पर है। इस समय चंद्रमा पूरी तरीके से आसमान में छुप जाएगा। वहीं इस अपछाया चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 15 मिनट और 34 सेकंड तक रहेगी। आपको बता देते हैं कि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और उपछाया चंद्र ग्रहण का अर्थ होता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक ही तरफ ही रहेगी। इसी वजह से यह ग्रहण हर जगह नहीं दिखेगा और अच्छी बात यह है कि इस बार यह ग्रहण भारत में भी दिखाई नहीं देगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण का असर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत अटलांटिका और हिंद महासागर पर दिखाई देगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को भी भारत में नहीं देखा जा सकेगा और ना ही भारत में सूतक काल का कोई असर होगा। दोस्तों, उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में लोगों के कई मत होते हैं। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया ना पड़कर केवल उपछाया पड़ती है तो उपछाया चंद्र ग्रहण के योग बनते हैं। दरअसल होता क्या है कि ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाता है, जिसे ज्योतिषीय और भौगोलिक भाषा में चंद्रमालिन्य कहा जाता है। उपछाया में प्रवेश करने के बाद चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया भूभाग में प्रवेश करता है। लेकिन कई बार ऐसे योग बनते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करके ही उसके शंकु से बाहर निकल जाता है। ऐसा होने की वजह से चंद्रमा की रोशनी में हल्का धुंधलापन आता है और चंद्रमा का रंग मटमैला हो जाता है और इसे ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक भूभाग में प्रवेश कर जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। लेकिन जब चंद्रमा केवल छाया में ही आकर बाहर आ जाता है
तो इसका असर पृथ्वी पर कुछ कुछ जगह पर ही होता है। जिस तरह इस बार चंद्र ग्रहण का असर पृथ्वी पर नहीं होने वाला। दोस्तों, बीते सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी 3 तरह के माने जाते हैं, जिनमें पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और वही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन जब ऐसे योग बनते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तो चंद्रमा की रोशनी सूरज तक नहीं जा पाती। तब इसे ही पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण के शुभ और अशुभ दोनों तरह के ही प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। वहीं आंशिक चंद्र ग्रहण में सूरज और चांद के बीच पृथ्वी पर पूरी तरह नहीं आ पाती और इसकी छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, तब इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण बहुत लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन इस ग्रहण में सूतकों के सारे नियमों का पालन किया जाता है। वहीं उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया तो नहीं पड़ती, लेकिन उसकी उपछाया पड़ती है, इसलिए इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें सूतक के सभी नियम लागू नहीं होते और इस ग्रहण में चंद्रमा के आकार पर भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस बार चंद्र ग्रहण भारत में प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन जहाँ सूतक काल के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, वहीं ग्रहण के दौरान किसी भी अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सभी लोगों को कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करने से बचना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए तो ग्रहण काल में बहुत ही सावधानी रखने योग्य होता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर लाल गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली और पैनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण में कुछ भी खाने और पीने पकाने से बचना चाहिए। जिस समय ग्रहण होता है उस समय खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी की पत्तियों को डाल देना चाहिए। इस ग्रहण के बाद सभी को अपने घर में झाड़ू पोछा करके गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए, फिर खुद स्नान करके भगवान को स्नान कराना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सोना भी अशुभ माना जाता है। अब आप भगवान का भजन करिए। और ग्रहण के दौरान जो भी पका हुआ खाना रखा हुआ है उसे ग्रहण के बाद किसी भी जानवर को खिला देना चाहिए। कोई भी ग्रहण हो उसके बाद दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जितना हो सके ग्रहण के दौरान सभी को अपने घरों में रहना चाहिए और नंगी आंखों से सूरज या चांद को नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ साल का आखिरी ग्रहण अक्टूबर के महीने में लगने वाला है। इसका असर भारत में दिखाई देगा, लेकिन अभी तारीख के बारे में ज्योतिषियों के बीच मतभेद चल रहा है। लेकिन जब भी साल के दूसरे ग्रहण के बारे में जानकारियाँ मिलेगी हम आपको अपने चैनल पर जरूर सूचना देंगे। दोस्तों, खुद भगवान को भी कष्ट होता है ग्रहण काल में भगवान को भी कष्ट होता है। ऐसे समय में हमें भगवान के मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। लेकिन ग्रहण के दौरान भगवान के मंदिर या मूर्तियों को छूना अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान घरों में और आसपास के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, तो इसलिए ग्रहण के बाद अपने घर का शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए और हो सके तो अपने घर की सभी वस्तुओं में गंगा जल जरूर डालें और ग्रहण के बाद अपने घर को और मंदिर को गंगा जल से पवित्र जरूर करें। साथ ही अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के दौरान कमरे में ही रहना चाहिए और आप गर्भवती महिला के पास एक नारियल रख सकते हैं। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उस पानी वाले नारियल को बहते पानी में प्रभावित कर दीजिए। ऐसा करने से गर्भवती महिला के आसपास की चीज़ों की नकारात्मक ऊर्जा होगी वह सभी दूर हो जाएगी और ग्रहण का असर गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि जानकारियाँ उन तक भी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।